गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने कल की क्लास में स्वप्रेरकत्व कंप्लीट कर चुके थे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात करते हैं। स्वप्रेरकत्व क्या होता है किसी धारावाही परिनालिका का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में ये आपको परिनालिका दिख ही रही है। परिनालिका का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके, तो आपको पता ही होगा। एक लेते हम कोई भी नली लेते हैं, उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेटते हैं, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। ओके, परिनालिका तो आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक परिनालिका लिया और इस परिनालिका का ही हमें क्या ज्ञात करना है? स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। इस परिनालिका की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल, और इस परिनालिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल एन है, और इस परिनालिका का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है ए, कैपिटल ए। इस परिनालिका का हमें क्या करना है? स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। ओके, तो हम सब जानते हैं कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ये जब हमने परिनालिका का टॉपिक पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, तो तब भी हमने पढ़ा था कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है म्यू नॉट एन ए अपॉन एल। यही होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यही होता है। हमें ज्ञात करना है इस पर स्वप्रेरकत्व, उसके लिए हमें इसकी जरूरत होगी। तो ये क्या है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आप ये याद कर लेना, आपको केवल रिवाइज के लिए मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसको। और अगर आप नए हो तो एक बार वापस ये परिनालिका वाला टॉपिक जाकर देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो अब हमें इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक धारा प्रवाहित करते हैं, आई मान की धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, इससे क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। ओके, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी, और ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाएगी? इस परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ये परिनालिका के जो फेरे हैं ना, बहुत पास पास है। यहाँ पर तो आपको डिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि हमने जूम करके बनाया, बट परिनालिका के जो फेरे हैं बहुत पास पास है। तो सभी फेरों का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, सभी फेरों का चुंबकीय फ्लक्स होगा वो एक समान होगा। यानी इस फेरे का हो या अंतिम फेरे का हो, सभी का चुंबकीय फ्लक्स एक समान होगा, फाई नॉट। ओके, तो अब हमने मान लिया इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना है? फाई नॉट। ओके, और फेरों का भी अगर हमको चुंबकीय फ्लक्स साथ में निकालना है तो हम फेरों की संख्या कितनी है? एन। तो इस फाई नॉट को इस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास संपूर्ण परिनालिका का क्या आ जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। ओके, तो एक बार तो आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस वैसे वैसे आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। बहुत इजी डेरिवेशन है। हाँ, तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे वही जो हमने डायग्राम में बनाया। माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की परिनालिका है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो मैं बता चुका हूं आपको। एल स्मॉल एल लंबाई की परिनालिका थी, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए था और उसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसके कारण उससे चुंबकीय बल रेखाएं पारित हो रही थी। हम जानते हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब हमने परिनालिका का टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपको वापस बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन उस परिनालिका की लंबाई। तो क्या है? स्मॉल एल लंबाई है तो स्मॉल एल लेंगे। ओके, तो एक बार आप वापस अपने पेज पलट कर देख लेना, अगर आपने लिखा हो और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो एक बार वापस वो परिनालिका वाला टॉपिक देख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही होता है और ये कैसे निकालते हैं, वो भी उस वीडियो में बताया है। ओके, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब हम निकालेंगे कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स। हाँ, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई नॉट। जो परिनालिका की कुंडली है जिस पर फेरों को लपेटा गया है, ये हमारी कुंडली है, इस पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, तो वो क्या होगी, फाई नॉट इक्वल्स टू, फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है हम सब जानते हैं, बी ए। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1 और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। बी ए, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र और ए यानी उस परिनालिका का या उस कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बी ए। ओके, फाइंड आउट। अब समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे, यहां तक आप नोट कर लो। उसके बाद इस बी की जो वैल्यू है यहां से इस समीकरण 2 में पुट करेंगे हम, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ओके, अब हम 1 से वैल्यू पुट करेंगे 2 में, तो फाई नॉट इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू थी हमारी म्यू नॉट एन आई और यहां पर ए से मल्टीप्लाई करवाया था अपॉन एल। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देना। यहां पर हम अब एक नोट लिखेंगे कि यदि कुंडली पर लपेटे गए फेरे पास पास हो तो सभी से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समान होगी या चुंबकीय फ्लक्स सभी का समान होगा। तो ये तो केवल निकला हमारा किसका, कुंडली का, इस कुंडली का जिस पर हमने चुंबकीय फेरे लपेटे हैं, ये पूरी परिनालिका है, पर अभी केवल हमने निकाला है इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स निकाला है। अब हमको निकालना है पूरी परिनालिका का। पूरी परिनालिका का निकालने के लिए हम इस चुंबकीय फ्लक्स को, फाई नॉट को, इन फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो संपूर्ण कुंडली का, संपूर्ण परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स निकल जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है, कैपिटल एन। तो उसके लिए अभी यहां पर नोट लिखेंगे, उससे पहले आप ये समीकरण 3 नोट कर दो। हाँ, तो अब हम ये नोट लिखेंगे कि यदि परिनालिका पर लंबाई के अनुदिश लपेटे गए फेरे पास पास हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एक समान होगा, अतः संपूर्ण कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यानी फेरे पास पास है तो सभी फेरों में एक समान परिवर्तन आएगा। एक फेरे में जितने चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा उतना ही सभी फेरों में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा। तो अब हम निकालेंगे संपूर्ण कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई की वैल्यू निकालेंगे हम। फाई इक्वल्स टू, संपूर्ण कुंडली का निकालना है तो पहले हमने केवल कुंडली का निकाला था। कुंडली का क्या आया था हमारे पास, फाई नॉट ये, और अब संपूर्ण कुंडली का निकालना है तो कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या, यानी फाई इक्वल्स टू एन फाई। ओके, तो इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देना। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस फाई नॉट की वैल्यू इस फाई नॉट में रखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 में वैल्यू रखेंगे। यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं समीकरण 3 व 4 से। ओके, तो यहां पर हम रखेंगे समीकरण 3 से जो फाई नॉट की वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे, तो एन डॉट म्यू नॉट एन आई ए बाय एल, ये हमारी वैल्यू है। तो अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। ओके, यहां तक आ गया, ये आ गया है हमारा संपूर्ण परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स। ओके, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्वप्रेरक गुणांक। स्वप्रेरक गुणांक का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था,
क्या था, L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, यही था स्वप्रेरकत्व गुणांक का फॉर्मूला, कल हमने पढ़ा था। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 और मल्टीप्लाई इक्वेशन यहाँ से 5 से 6 में वैल्यू भर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय स्मॉल एल अपॉन आई। ओके, तो इस आई से क्या हो जाएगा, ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो हमारे पास आया स्वप्रेरक गुणांक की वैल्यू या स्वप्रेरकत्व की वैल्यू दोनों एक ही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय स्मॉल एल। ओके, तो संपूर्ण कुंडली पर या फिर संपूर्ण परिनालिका पर उत्पन्न जो चुंबकीय स्वप्रेरकत्व होगा वो क्या होगा, L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ओके, तो हम स्वप्रेरकत्व भी पढ़ चुके, स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी पढ़ चुके, फॉर्मूला भी पढ़ चुके, और आज हमने ये भी पढ़ लिया है कि किसी परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात किया जाए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में तो क्या था कि स्वयं के द्वारा ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा था, पर अन्योन्य प्रेरकत्व में किसी अन्य के कारण किसी दूसरे में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। ओके, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये नोट कर लेना, फाइनल आंसर यही है।